आज की कहानी की शुरुआत में आदमी ने बस लापरवाही से एक सिगरेट का टुकड़ा फेंका, लेकिन अप्रत्याशित रूप से करोड़पति बन गया। उन्होंने पाया कि सिगरेट का टुकड़ा बारिश के पानी के साथ मैनहोल में बह गया था और उनके सामने उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक था। एक शीर्ष स्तर के मजबूत व्यक्ति के रूप में उनके मन में तुरंत एक साहसिक विचार आया। वह रास्ते में लगी चेतावनियों के अनुसार दौड़ता रहा और अंततः एक पुल पर सीवर का निकास द्वार ढूंढ निकाला। पूरी गली का सीवेज यहीं से निकाला जाएगा। जॉन जल्दी से नीचे जाकर जांच करने लगे और पाया कि अंदर कुछ है और यह बैंक तक भी जा सकता है। यदि यहां से ऊपर जाने के लिए कोई सुरंग हो तो शायद हम बैंक तक पहुंच सकें। अगले दिन आदमी ने अपने दोस्त को ढूंढा और उसे अपनी योजना बताई। दोनों तुरंत शाम को फिर बैंक आए और पहले दस्तावेज जमा किए। सीवर के दांतों पर अंकित संख्याओं के माध्यम से उन्हें पता चला कि जमीन से यहां तक की दूरी 18 मीटर है। दोनों के अकेले सुरंग खोदना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने 3 और सहायक ढूंढे। लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले उन्हें अभी भी सुनहरे घेरे का स्थान जानना होगा। हालांकि जॉन के लिए यह कोई समस्या नहीं होगी। वह ग्राहक बनकर बैंक में घुस गया। फिर उसने अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें ली। इसका पता निगरानी कैमरे द्वारा लगाया गया। जल्द ही जॉन को सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया और पूछताछ के लिए तहखाने में ले जाया गया। मुझे नहीं पता कि क्या यह जॉन के जाल में फंस गया, क्योंकि सुनहरा घेरा इस मंजिल पर उसके छिपे हुए स्थान पर था और सुरक्षा गार्ड ने कैमरे की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पता चला कि जॉन ने इसे पहले ही निकाल लिया था। मेमोरी कार्ड वापस मिलने के बाद वह जमीन की जांच करने के लिए बैंक गए और अपने हिसाब से एक योजना बनाई, और फिर उनमें से कुछ ने आधिकारिक तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया। लुटेरों ने पहिया पर निशान लगा दिया और बाइक को बैंक की दिशा में धकेल दिया। उन्होंने पहिए के घुमावों की संख्या से बैंक तक की दूरी की सफलतापूर्वक गणना की। पहले मापी गई भूमिगत सुरंग और सीवर की ऊंचाई के साथ उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि वे सीवर से किनारे की ओर 4 या 5 डिग्री पर 20 मीटर लंबी सुरंग खोदते हैं तो वे किनारे में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अब सब कुछ जाने के लिए तैयार था। उस रात 5 लुटेरे सीवर के पास आए, सही स्थान पाया और सीधे छेद करने लगे। ये लोग वास्तव में पेशेवर हैं। सुरंग एक रात से भी कम समय में खोद ली गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। बैंक में कोई अलार्म नहीं था, तो वे तिजोरी तक कैसे पहुंचेंगे? यह सोचकर सभी ने योजना को स्थगित ही कर दिया। सौभाग्य से जॉन ने तुरंत समाधान निकाल लिया। वह खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सका और फिर उसे बताया कि वह क्या सोच रहा था। अर्थात वे 2 समूहों में विभाजित हो सकते हैं। एक समूह सीधे बैंक को लूटता था और दूसरा समूह सुरंग के माध्यम से तिजोरी में जाकर पैसा निकाल लेता था। यदि पुलिस ने बैंक को घेर भी लिया तो भी वे भाग सकते थे। दूसरे शब्दों में, द्वीप का उपयोग बैंक में प्रवेश करने के लिए नहीं, बल्कि पीछे हटने के लिए किया जाता है। दूसरा आदमी यह सुनकर तुरंत प्रसन्न हो गया, क्योंकि यह विधि वास्तव में संभव थी। लुटेरों ने आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अंगुलियों का निशान न छूट जाए, उन्होंने अपने हाथों पर गोंद लगा लिया। फिर घटनास्थल को नियंत्रित करने के लिए बैंक में घुस गए। सभी निकास मार्गों को अवरुद्ध कर दिया तथा सभी निगरानी व्यवस्थाएं नष्ट कर दी। खबर मिलते ही पुलिस ने बैंक को घेर लिया, लेकिन लुटेरों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बजाय उन्होंने सुरक्षा गार्डों को बाहर जाने दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल समय में देरी करना था। उसी समय जॉन, जो सुरंग से बैंक में प्रवेश कर गया था, ने भी अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने और दाढ़ी वाले आदमी ने एक विशेष उपकरण निकाला। उन्होंने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था और तिजोरी का ताला खोलने में मात्र 5 सेकंड का समय लगा। उपकरण की मदद से उनकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ गई और वे दोनों काम करने लगे। यह एक बहुत अच्छा एहसास था, लेकिन दूसरी तरफ बैठा आदमी शांत नहीं बैठ सका। उसने डाकू को पकड़ने का अवसर ढूंढने के लिए छत पर एक ड्राइवर की व्यवस्था की, लेकिन वह नहीं जानता था कि जॉन के सहभागी ने उसकी चाल को जान लिया है। पुलिस की सतर्कता को शिथिल करने के लिए उसने जानबूझकर एक बंधक को रिहा कर दिया। शेरिफ उससे अंदर की जानकारी पूछना चाहता था, लेकिन लड़के का पहले ही अपहरण हो चुका था और वह कोई सुराग नहीं दे सका। इसलिए शेरिफ ने एक समझौता विशेषज्ञ को बुलाया, जो ओल्ड व्हाइट के हाथों में खेल गया। उन्होंने फोन पर खूब बातें की और सफलतापूर्वक कुछ समय निकाला। इस समय व्यस्त सप्ताह लगभग खत्म हो चुका था। लोग पीछे हटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने चुराए गए धन को भूमिगत स्थान पर स्थानांतरित कर दिया,
फिर ढलान से नीचे उतरकर उसे पहले से तैयार कैग पर रख दिया। अगला चरण पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। डाकुओं ने जमीन पर एक लाल कपड़ा बिछाया और फिर उस पर बैंक लूटने में इस्तेमाल किए गए हथियार रख दिए तथा पुलिस को यह बताने के लिए एक नोट छोड़ दिया कि ये खिलौने वाली बंदूकें हैं। इस तरह अगर वे पकड़े भी गए तो वे सुरंग में सभी के प्रवेश करने का इंतजार कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने प्रवेश द्वार को लॉकरों से अवरुद्ध कर दिया और अंततः चले गए। इस बीच बैंक के बाहर पुलिस बचाव योजना पर चर्चा कर रही थी, इस बात से अनजान कि लुटेरे पहले ही बेड़ा पर चढ़ चुके हैं। बंधकों ने जब देखा कि कोई हलचल नहीं हो रही है तो वे सावधानी से गेट के पास पहुंचे। शेरिफ को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने तुरंत लोगों को बैंक के अंदर भेजा, लेकिन चोर अंदर नहीं था। सुरंग का प्रवेश द्वार ढूंढने से पहले उन्होंने काफी देर तक खोज की, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई चाल छिपी हुई है। इस दौरान उन्होंने हेडसेट में एक सहकर्मी की आवाज सुनी जिसमें कहा गया था कि बंदूकें नकली थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह तुरंत गुफा में कूद गया और लुटेरों का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन लुटेरे पहले ही निकासी स्थल तक पहुंच चुके थे। जो साथी पैसे उठाने का काम कर रहा था वह जल्दी से कार में बैठ गया। उसने पहले ही कार के नीचे का हिस्सा साफ कर लिया था। फिर उसने नीचे का पुलिस कवर खोला और लूटे गए सारे पैसे कार में डाल दिए। जब सारा पैसा गायब हो गया तो वे तुरंत घटनास्थल से भाग गए और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक को जला दिया ताकि कोई निशान न बचे। सभी बहुत उत्साहित थे। वे पैसे को बराबर बराबर बांट लेते थे और आनंददायक जीवन जीने लगते थे। हालांकि इसमें कोई अंत जैसी बात नहीं है। लुटेरों में से एक पर उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जल्द ही पुलिस ने उसे पहले लुटेरे के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक के बाद एक अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह सब जॉन की उम्मीदों के अनुरूप ही था, क्योंकि उन सभी ने खिलौना बंदूकों का इस्तेमाल किया और बंधकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लूटी गई अधिकांश धनराशि सार्वजनिक नहीं की जा सकी, इसलिए किसी भी पीड़ित ने पुलिस को फोन नहीं किया। अंत में पुलिस को छत से केवल थोड़ी मात्रा में नकदी मिली, इसलिए सजा बहुत अधिक भारी नहीं होगी। वे सभी केवल 1 वर्ष जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। अब वे खुलकर अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। ठीक है, आज की कहानी यही है। कल मिलते हैं।